मनोहर सुहाए हरे अमृत मन जस जो बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरन पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हर हमारे सिद्धिका जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय पति सिद्धि गुण पूजा राहुल भगत चलता पुत्र पवन सुनना महावीर कंबल प्रिय पवन काल शब्द के पंचन वरण विराज सुरेंद्र मान पर बल जगे आशीर्वाद जीवन बचा विराज कांधे मुंज जने गुणसा सत्कर पवन के सजे तत्रे सदा समादर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज कर प्रभु जन सुने को सिया राम खेला सूर्य को जी दिखावा टिकट बीवियों असुर संहारे रामचंद्र काज संहारे लाए सजीवन श्री रघुवीर हरि शिव लाए रघुपति बहुत दिवाए तुम प्रिय सही संभाले सहस रोय सियावे हंस करी श्रीपत कंठ लगाए सनकादि आदि मुनीता नारद सारद सहित मुनीता तुमरे राजा अद्भुत करि महान सुबे मने नाम लाया तुम रोज दिन सहस्त्र जोड़ प्रभु जल्दी जगत के शुभ जहाँ जन्म है भक्त कहानी आज
सीता से हृदय बसो सुनो। भक्तजनों के कार्य में मनोरथी तेरा तो हकीकत में तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का नज़ारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का नज़ारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का नज़ारा है। मेरी मैया तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का नज़ारा है। तेरे बार तेरा मैया जन्नत का नज़ारा है। तेरे बार तेरा मैया जन्नत का नज़ारा है। बिगड़ी हुई तकदीर तू पल में बनाती है। मेरी मैया बिगड़ी हुई तकदीर तू पल में बनाती है। तेरे बार तेरा मैया मैया तेरे बार तेरा मैया जन्नत का नज़ारा है। तेरे बार तेरा मैया जन्नत का नज़ारा है। तेरे बार तेरा मैया जन्नत का नज़ारा है।
रानी को पुकारता है तो वो जरूर लौट के आती है अपने पति के पास। जिसने भी पुकारा है तू दौड़ी चली आई रे तेरी मैया, जिसने भी पुकारा है तू दौड़ी चली आई रे। अब लाज और दूर किनारा है टूटी हुई कश्ती है। टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा है। टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा है। मैया तेरे चरणों में, मैया तेरे चरणों में हम सबका गुजारा है। मैया तेरे चरणों में पापियों को पाप से है तार के श्री भागवत भगवान की पापियों को पाप से है तार। ये मन पंथ जी मुक्ति पाप ये प्रथम में दिल जाना सब छोड़ जमाने वाला ये यार ग्रंथ ये मुक्ति पाप ये प्रथम में दिल जाना जमाने वाला। ये मन पंथ जी मुक्ति पाप ये प्रथम में दिल जाना सब छोड़ जमाने वाला। हरि नाम
सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करने ये दुख हरने
सत्य सनातन धर्म सर्वदेवमयी गौ माता की श्री गंगा मैया श्री यमुना मैया की भारत माता की जय जय श्री राम। माँ जगज्जननी भवानी के पवित्र गोदी में चल रही सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज चतुर्थ दिवस की सत्संग मेला में सर्वप्रथम श्री ठाकुर जी के युगल स्वरूप को हृदय में धारण करके उन्हीं के साक्षात श्री भगवान स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करती हूँ। सूक्ष्म रूप उपस्थित सभी देवगण शिव पितृगणों को भावना प्रणाम करती हूँ एवं वेद पाठी विद्वान ब्रह्म समाज को हृदय से प्रणाम करती हूँ। भगवान की पावन कथा को श्रवण करने पधारे हमारे सभी देव स्वरूप श्रोता सज्जन एवं सीता सावित्री माँ आशा के आदर्शों को अपने जीवन में धारण करने वाली सभी शक्ति स्वरूपा माताएं बहन, आप सभी हरि भक्तों के हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं बार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ एवं इस कार्यक्रम की आयोजन कमेटी के सभी भाइयों को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। हम आप सभी मिलकर भगवान की पावन कथा में प्रवेश कर उसके पहले बड़े भाव से अपनी मन वाणी और अंतःकरण को पवित्र करने के लिए श्री हरिनाम संकीर्तन सभी मिलकर बड़े भाव से बोलेंगे। प्रभु की पावन कथा में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण Hare Rama
कथा में प्रवेश करें। कल हम आप सभी ने भगवान की पावन कथा के माध्यम से श्रवण किया किस तरह ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना की गई और मनु महाराज के जो संतानें उत्पन्न हुई, इन संतानों के वंश से कैसे संसार का विस्तार हुआ, कैसे सृष्टि का विस्तार हुआ। जो मनु महाराज के पुत्र थे ना, उत्तानपाद और प्रियव्रत, उत्तानपाद महाराज के वंश का वर्णन तो सुनाया और फिर उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज परिषद को कहते हैं कि परिषद, ये जो दूसरे राजा प्रियव्रत थे, मनु महाराज के जो दूसरी संतान थे, प्रियव्रत के वंश का वर्णन हम आपको श्रवण कराते हैं। कहा कि प्रियव्रत के वंश में एक महान परमहंस राजा हुए और वो है श्री ऋषभदेव जी महाराज। ऋषभदेव जी महाराज का जीवन बड़ा ही दिव्य था। श्री राधे सभी से करवत प्रार्थना है, अनुशासन हमें लगता है कि बना के रखे तो ज़्यादा अच्छा है। कथा मंच है ये और इस तरह से व्यवधान और इंद्र की जो पुत्री थी जयंती, इनके साथ ऋषभदेव जी महाराज का विवाह हुआ और इनके महाराज 100 पुत्र थे और बड़ा दिव्य नियम, बड़ा प्यारा नियम इनके जीवन में था, ऋषभदेव जी महाराज के जीवन में। आज का व्यक्ति अगर छोटा मोटा व्यापार करने लगता है ना तो अपने बच्चों को समय देना बंद कर देता है। हाँ, आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर कोई काम काज चलता हो ना घर में, सुबह से पिताजी निकल जाएंगे, बेचारे बच्चे सो करके भी नहीं उठेंगे, पिताजी निकल जाएंगे अपने व्यापार के लिए और आएंगे कब, तो आज शाम को आते जब बच्चे सो जाते हैं खाना पीना करके। माता पिता को वक्त ही नहीं मिलता अपने बच्चों के पास बैठने का मतलब। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रयास करिए कि हर घर में ज्यादा नहीं 5 मिनट सायंकाल जब आप सब व्यापार से फ्री होकर के आते हैं ना, जब घर आए सब काम काज से फ्री होकर, तो बैठ करके 5 मिनट अपने परिवार वालों को बिठा कर उनके साथ सत्संग जरूर करिएगा। सत्संग नहीं बनता कोई बात नहीं, भगवान नाम का संकीर्तन करिएगा, क्योंकि इससे जो संतान, जो बालक हमारे घर में है, उनमें तो सद्गुण आएगी, उनमें संस्कार आएंगे, लेकिन साथ साथ में जो आने वाली और पीढ़ी है हमारा, उनका भी जीवन सुधरता चला जाएगा। तो प्रयास करिए कि हमारे घर में हम अपने परिवार, अपने बच्चों को बिठा करके सत्संग करें। लेकिन आजकल महाराज दुनिया में फैशन जो है ना, इतना खतरनाक फैशन चल गया है। अगर पिताजी को 7 दिन में एक दिन छुट्टी भी मिलती है ना रविवार की महाराज, तो कहीं पिक्चर देखने जाएंगे, कहीं डिनर पर जाएंगे, कहीं यहाँ जाएंगे, कहीं वहाँ जाएंगे घूमने के लिए। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर 7 दिन में आपको एक दिन समय मिलता है ना, तो उन सब परिवार वालों को लेकर के किसी मंदिर के दर्शन कराने के लिए ले जाइए, कहीं जाकर दान पुण्य कर दीजिएगा। आपकी जो संतानें रहेंगी ना, ये जो देखेंगी वो संस्कार इनमें भी आएंगे, ये भी अपने जीवन में वही करेंगे। अब आप कहते हैं कि हमारी संतानें आज महाराज बिगड़ रही है, हमारी संतानें हमारी सुनती नहीं है, तो इसमें दोष किसी और का नहीं है, इसमें दोष माता पिता का ही है। हाँ, अगर आप जो करेंगे ना, आपकी संतान भी देख करके वही करने वाली है। इसलिए अपने जीवन को ऐसा संस्कारवान बनाइए ना कि आपकी संतान देख देख करके आपके संस्कारों से ओतप्रोत हो जाए, देख देख करके सीखे। आजकल हर माँ बाप चाहते हैं हमारी संतान हमारी सेवा करे, हमारी संतान हमारी बुढ़ापे में देखभाल करे। अब आप अपनी संतान से तो आशा रखते हैं, लेकिन आप अपने सामने अपने माताजी पिताजी को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते, तो क्या आपकी संतान आपको खिलाएगी?
संतानों से फिर आशा रखना व्यर्थ ही है महाराज। एक बार एक कोई व्यक्ति था, विवाह हुआ। विवाह होने के बाद महाराज जब देवी जी घर में आती है तो माता पिता सास ससुर को देख करके थोड़ी परेशानी होने लगती है, ये घर में क्यों बैठे हैं। देवी जी को जब परेशानी हुई, पति से कहा इनको घर से बाहर निकाल दीजिएगा, लेकिन वो व्यक्ति तैयार नहीं हुआ महाराज। तब एक दिन जब अपनी पत्नी बच्चों को लेकर के जब डिनर के लिए रात्रि में जा रहा था, तो जो नन्हा सा बालक था ना उस व्यक्ति का, घर में बूढ़ी माँ थी, बच्चे को लेकर के अपनी पत्नी को लेकर जब जाने लगा तो उस बच्चे ने प्रश्न किया कि पिताजी हम लोग तो डिनर पर रात्रि को जा रहे हैं, लेकिन जो घर में दादी है, बूढ़ी माँ है, वो क्या खाएगी। तो जानते हैं उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि बेटा इनकी चिंता मत कर, बगल में मंदिर है, मंदिर पर भंडारा चल रहा है, वहां जाकर के भोजन पाए, वहां जाकर भोजन कराए। कुछ नहीं कहा उस बालक ने, सुन लिया, गया रात्रि को वापस भोजन करके आ गया। सुबह बैठा बैठा सोच रहा था। पिता ने कहा कि बेटा क्या सोच रहे हैं, तो बेटे ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, कहा पिताजी मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं बड़ा होकर एक मंदिर बनवाऊंगा। क्यों बेटा मंदिर क्यों बनवाना है। तो कहा पिताजी मैं मंदिर बनवाऊंगा, उस मंदिर पर रोज भंडारे हुआ करेंगे। क्यों तेरे मन में ये भाव आया क्यों। तो कहा पिताजी आप भी जब बुढ़े होंगे ना तो मैं अपने परिवार को लेकर के रात्रि को डिनर पर जाऊंगा, घूमने जाऊंगा, इसलिए आप कम से कम उस भंडारे में जाकर भोजन तो पाएंगे कि नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप संतानों के सामने आप जैसा व्यवहार अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से जैसा करोगे, आपकी संतान भी ठीक वैसे ही करने वाली है, ठीक वैसे ही सीखेगी। इसलिए प्रयास ये करिए कि घर में रोज सायंकाल परिवार के साथ बैठ करके सत्संग हो, भगवान का नाम संकीर्तन हो, तो आने वाली जो आपकी संतानें हैं, इन संतानों में जब ये संस्कार जाएंगे ना महाराज, तो आगे चल करके ये भी अपने परिवार को, अपने बच्चों को यही सिखाएंगे। घर घर में सीताराम की ध्वनि होना चाहिए, हरी धुन होना चाहिए। घर घर में सीताराम की ध्वनि होना चाहिए, ध्वनि होना चाहिए। घर घर में सीताराम की ध्वनि होना चाहिए, हरी धुन होना चाहिए। घर घर में सीताराम की ध्वनि होना चाहिए, धुन होना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। गाइए गाइए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते बड़े भाव से।
प्यारी जी के चरणों में जाने के बाद क्या होगा? वो तुझको भक्ति मिल जाएगी तू राधे राधे बोल, तुझको भक्ति मिल जाएगी तू राधे राधे बोल। ओ तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। कमा कमा के दौलत तूने घर ली खूब तिजोरी, कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी। कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी, कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी। अरे भूल गया तू मिली थी तुझको आयु मेरी थोड़ी, भूल गया ओ भूल गया तू मिली थी तुझको आयु मेरी थोड़ी, भूल गया तुझको आयु बहुत थोड़ी। और जीवन समाप्त होने के बाद तुम्हें क्या मिलता है महाराज? तो कहा ये काया मिट्टी में मिल जाएगी तू राधे राधे बोल, काया मिट्टी में मिल जाएगी तू राधे राधे बोल। ओ तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। राधे राधे बोल नावे ना कोई बोल तेरा, राधे राधे बोल मनवा ओ राधे राधे बोल नावे ना कोई बोल तेरा, राधे राधे बोल मनवा लागे ना कोई बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। प्यारे राधे राधे बोल। प्यारे राधे राधे बोल। प्यारे राधे राधे बोल। मेरा शिवदेव जी महाराज का बड़ा प्यारा नियम था। आज हम एक दो पुत्रों को बिठा करके सत्संग नहीं कर पाते। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र थे और उन 100 पुत्रों को बिठा करके अपने राजपाट का काम समान कर दिन में और रात्रि को पूरा परिवार महाराज बैठा, कितना आनंद नहीं आता होगा जरा सोचिए। हाँ 100 पुत्र बैठे, पत्नी बैठी और बड़ा दिव्य सत्संग महाराज चल रहा है, संकीर्तन चल रहा है। ऋषभदेव जी महाराज ने अपने संतानों को बड़ी प्यारी शिक्षा दी और पूछा कि बेटा ये मानव शरीर किसने मिला है? इस शरीर को पाकर क्या करना चाहिए? तो बच्चों ने कह दिया पिताजी हम तो जो करते हैं प्रातः काल उठते हैं, उठ करके स्नान करते, स्नान करने के बाद थोड़ा बहुत पूजा पाठ करके अपना राजपाट में लग जाते हैं और फिर सायंकाल थोड़ा बहुत चौपट खेल करके फिर भोजन पानी करके फिर विश्राम करते हैं। ऋषभदेव जी महाराज ने कहा बेटा ये जो जीवन मिला है ना ये केवल इसीलिए नहीं मिला है कि सो करके खा करके पी करके इसको बस बिता दिया जाए, नहीं, ये शरीर अगर मिला है ना तो इस शरीर से सत्कर्म करने का प्रयास करो, इस शरीर से हरि भक्ति करने का प्रयास करो, इस शरीर को पाकर शब्दों का श्रवण करने का प्रयास करो, क्योंकि ये शरीर बार बार नहीं मिलता।
ऋषभदेव जी महाराज ने बड़ी प्यारी बात कही। नायम देहो देह भजन लोगे कष्टाल काल हरे भुजा। ऋषभदेव जी महाराज ने कहा कि बेटा ध्यान से सुनो, जिनकी बुद्धि विषयों के भोग में लगी हुई है ना, जिनकी बुद्धि केवल विषयों के रस को चखती रहती है और जो केवल विषयों तक व्यक्ति सीमित है, वो व्यक्ति जो है वो पशु का जीवन जी रहा है, पशु के समान है। अर्थात केवल विषय ही महाराज संसार में सब कुछ नहीं है, विषय वासनाओं को लोग जीवन का सर्वस्व मान करके अपना जीवन यूं ही गवा देते हैं। लेकिन ध्यान देना, जो जो शरीर भगवान ने कृपा करके दिया है ना, ये शरीर भगवान ने केवल इस विषय को चढ़ने के लिए नहीं, बल्कि भगवान ने अपना नाम, अपना भजन, अपना दर्शन करने के लिए मेरे प्रभु ने ये शरीर प्रदान किया है। जानते हैं जब जीव माता के गर्भ में रहता है ना, तो उस समय जितने कष्ट गर्भ में होते हैं उतना कष्ट शायद संसार में नहीं मिलता होगा जितना माँ के गर्भ में कष्ट होता है। और वो जीव तड़प तड़प करके भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, दुनिया में जाकर मैं आपका खूब भजन करूंगा, बस यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। परमात्मा कृपा करके जब संसार में भेजता है और संसार में जैसे आते हैं हमारा भूमि पड़ा डावर पानी जीव जीव माया व्यक्ति का हाल हो जाता है, जैसे बादल से बूंद गिरती है और भूमि में आकर के लिप्त हो जाती है, इसी प्रकार जन्म लेते ही जीव संसार में आकर माया में बंध जाता है, माया का रंग उस पर चढ़ जाता है, माया में लिप्त हो जाता है। तो संतों का संग जीवन को पाकर के मनुष्य शरीर को पाकर के प्रयास करें संतों का संग हो, क्योंकि भगवान तक पहुंचाने का एक केवल एक मार्ग है, वो है संत। संतों के चरणों पर जाकर के पकड़ लिया ना महाराज, तो फिर भगवान के दरबार का द्वार खुल जाएगा, बस आप भगवान के द्वार तक पहुंच जाएंगे। इस प्रकार बड़ी बड़ी शिक्षा जब अपने पुत्रों को देने लगे। एक बात विशेष हम संसारी जीवों के लिए, क्योंकि उस ब्रह्म से प्रेम करना महाराज इतना आसान नहीं, बड़ा कठिन है, लेकिन सरल तरीके से अगर विचार किया जाए तो भगवान के साथ जीव को एक संबंध स्थापित अवश्य करना चाहिए, चाहे वो भगवान मान करके करे, चाहे अपना प्रियतम मान करके करे, चाहे अपना पुत्र, अपना भाई, जो भी आप रिश्ता प्रभु से रखना चाहते हो, भगवान से एक संबंध जरूर होना चाहिए। जैसे संसार में संबंध बनाते हो, इसी प्रकार मेरे गोविंद से भी संबंध अवश्य रखिएगा, क्योंकि जो भाव से आप मेरे गोविंद से संबंध रखेंगे ना, मेरे ठाकुर उस भाव से निभाने के लिए आगे आ जाएगा। मीराबाई ने भगवान को अपने प्रियतम के रूप में माना, मेरे प्रभु ने उस भाव से मीराबाई को दर्शन दिया। यशोदा मैया ने पुत्र के रूप में माना, भगवान ने पुत्र का सुख मां को प्रदान किया। कारण निश्चित है कि बस भगवान से एक ना एक संबंध हमारा होना चाहिए। जैसे संसार में विद्वान कहते हैं कि जीवन में अपने लिए कुछ ना कुछ पूंजी इकट्ठी करके जरूर रखिएगा। हाँ, जितने भी आप जीवन में कमाई करते हैं ना महाराज, बच्चों के लिए कमाइए, परिवार के लिए कमाइए, सबके लिए कमाइए, लेकिन बुढ़ापे के लिए कुछ पूंजी अपने लिए जरूर बचा करके रखना, क्योंकि जब धक्के मारकर सब घर से बाहर निकाल देंगे ना, उस समय तुम्हारी पूंजी तुम्हारे काम आएगी। एक बार बड़े सज्जन व्यक्ति थे, खूब धन था महाराज के पास, और जब तक धन रहा सो बच्चों ने खूब सेवा की, और जिस समय बंटवारे का समय आया पिताजी ने बराबर बराबर करके सबको हिस्से बांट दिए।
अब बांटने के बाद पिताजी के पास जब कुछ नहीं बचा तो पिताजी को घर से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन पिता भी बड़ा चतुर था, बड़ा समझदार था। पिता ने अपने मित्र को जाकर के सारी बात बताई और एक तिजोरी जो रखी हुई थी ना, अपने बच्चों से कह दिया कि बेटा अभी कुछ पूंजी मेरे पास है और अपने मित्र के पास मैंने रख रखी है, वो मेरे काम आएगी। और जो बच्चों ने सुना महाराज, सोई जो बड़े बेटे की पत्नी थी ना, बड़ी पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, पिताजी से जाकर हाथ जोड़ कर कहने लगे, पिताजी आप तो हमारी नहीं, हम आपकी खूब सेवा करेंगे। पिताजी को लेकर के आए महाराज, खूब सेवा करेंगे। कारण क्या, जब तक तिजोरी उनके हाथ में बंटवारा सब हो गया था, लेकिन पिताजी के हिस्से का जो भी था उसको हड़पने के लिए सारी बात अपने मित्र को समझा दी। और जिस दिन शरीर छूटा तो बच्चों ने सोचा कि जो पिताजी के हिस्से का धन है उस धन से लेकर के कुछ दान पुण्य के मरने पर कर दिया। मित्र से जाकर के जब वो तिजोरी मांगी ना महाराज, और उसको खोल करके जब देखा गया उसमें कुछ धन नहीं था, बल्कि पत्थर ही पत्थर बड़े बड़े। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये संसार जो है ना, जब तक आपके हाथ में कुछ धन है ना, तब तक तो ये संसार आपके पीछे भागेगा। और जिस दिन आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं, उस दिन ये संसार ना धक्के मार कर घर से बाहर निकालेगा। इसलिए प्रयास करें अपने जीवन के लिए कि कुछ ना कुछ बुढ़ापे में पूंजी हम अपने लिए बचा करके रखें। हाँ, आवश्यक है। घर में जब भी आप मकान बनाए तो ध्यान देना, सबसे पहला काम एक करना, मकान बनाना। एक छोटा सा कमरा मैंने ठाकुर जी के लिए अलग से निकाल दिया। जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा मकान मेरे ठाकुर जी के नाम करो, कोई आवश्यकता नहीं। ये तृष्णा तो संसार के जीवों को लगी रहती है, मेरे प्रभु को नहीं। एक छोटा सा एक बाई का कमरा मेरे गोविंद के लिए निकाल देना, उसमें मेरे प्रभु को बिठा देना। दूसरी बात, भगवान की श्री विग्रह जो भी आप मंदिर में स्थापित करते हैं ना, उस विग्रह को कोई साधारण मूर्ति ना मानिए, बल्कि साक्षात प्रभु का स्वरूप मानकर उसकी सेवा करना। हाँ, और तीसरा काम जो है वो है, जब भी आप घर में कोई प्रसाद बनाते हैं, भोजन बनाते हैं ना, उस भोजन का प्रसाद सबसे पहले उस घर में मेरे ठाकुर को लगना चाहिए, उसके बाद पूरा परिवार उस भोजन को पाए। फिर वो भोजन नहीं रहता, बल्कि प्रभु के पाने के बाद भोजन प्रसाद बन जाता है। अगर घर में सबकी बुद्धि को सुधारना है ना महाराज, तो भगवान को प्रसाद लगा करके उस भोजन पाना प्रारंभ कर दीजिएगा। और गीता में मेरे प्रभु ने कहा है, भोजन दे भगवान पापाय प्रसन्नात्म कारण। जो अन्न का प्रसाद भोजन अर्पण नहीं किया जाता और व्यक्ति उसको पाता है, वो अन्न ग्रहण नहीं करता है, बल्कि पाप का प्रदर्शन किया जाता है, पाप को ग्रहण करता है। इसलिए अन्न की शुद्धि के लिए आवश्यकता है कि प्रभु को पहले प्रसाद लगाया जाए, उसके बाद में फिर परिवार वाले सब उस प्रसाद को पाएं। एक अलग ही महाराज माहौल दिखाई देगा परिवार। इस प्रकार अपने पुत्रों को बड़ा प्यारा संदेश श्री ऋषभदेव जी महाराज ने दिया। और महाराज सत्संग को पाकर के ऐसा वैराग ऋषभदेव जी महाराज के पुत्रों को चढ़ा। उनके सत्संग को सुनते सुनते 89 पुत्रों को वैराग्य हो गया और सबके सब भगवान को भजन करने के लिए चले गए। और इन पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पुत्र का नाम था भरत। ये भरत जी महाराज जो है ना, इनके नाम से हमारे देश का नाम भारत रखा गया। अच्छा, हमारे देश में कितने भरत थे? कितने भरत हुए? हाँ, 3 भरत थे। सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के भाई भरत जी महाराज, दूसरे दुष्यंत पुत्र भरत और तीसरे ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र भरत। ये 3 भरत हैं। और इन भरतों में जो ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र हैं ना, इनके नाम से हमारे देश का नाम भारत रखा गया।
और ऋषभदेव जी महाराज कोई साधारण परमहंस नहीं है, बल्कि इन्होंने ही जो जैन मार्ग को प्रशस्त किया है, जैन मार्ग को जो ऋषभदेव जी महाराज ने प्रारंभ किया है, ये इनसे ही प्रारंभ हुआ है, ऋषभदेव जी महाराज के द्वारा। बड़ा प्यारा संदेश, बड़ी प्यारी शिक्षा अपने पुत्रों को जब दी। ऋषभदेव जी महाराज के सभी पुत्र चले गए और ऋषभदेव जी महाराज भगवान का भजन करने के लिए निकल गए। भरत जी महाराज को राजगद्दी पर बिठाया, राजा बना दिया, लेकिन भरत जी महाराज हृदय में विचार आया कि मेरा पूरा परिवार, मेरे पिताजी, मेरे भाई सब जाकर भगवान का भजन करने, और मैं माया में उलझा हूं, मैं भी जाकर प्रभु का भजन करूंगा। और महाराज जी ने जाकर के भगवान का भजन करना तो प्रारंभ किया, लेकिन एक हिरण्यशावक में इनका मन लग जाने के कारण भरत जी महाराज विचलित हो गए, और जो माला भगवान के नाम की जपा करते थे ना, वो माला उस हिरण्यशावक की जपने लगे। और जपते जपते हुआ क्या, तो कहा कि भरत जी महाराज को अंत में जब उसके विरह में, जब वो हिरण्यशावक छोड़ कर चला गया, तो उसके विरह में जब इनका शरीर छूटा, शरीर छूटने के बाद इनका जो जन्म हुआ वो हिरण्य योनि में पड़े। कहते हैं अंत में हमारी जैसी मति होती है वैसी हमें गति प्राप्त होती है। और संसार में जीव महाराज होता क्या है, तो कहा कि संसार का जीव जब मरता है ना, तो माया का ही भजन करते करते मरता है, इसलिए फिर आकर के फिर जन्म लेना। लेकिन मरते समय अगर भगवान का नाम जपते जपते चले गए ना, तो फिर समझ लेना संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे, फिर वापस जाना लौट करके आना नहीं पड़ेगा। हाँ। लेकिन महाराज जीवन भर जब एक सुनार होता है, सोने के वो मोल लगाता रहता है, भाव लगाता रहता है, और मरते समय भी वही लगाता जा रहा है। संसार का साधारण जीव मायाओं के चक्कर में कमाई करता रहता है, और कमाते कमाते कुछ हाथ नहीं आता, जाता खाली आती है, कुछ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अपने जीवन को व्यर्थ निकाल देते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर अंत समय में सुधारना है ना, तो भगवान का नाम अभी से लेना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि जब धीरे धीरे आदत बनेगी ना, आप भगवान का नाम जब अपना प्रारंभ करोगे तो फिर आदत हो जाएगी, और जब आदत होगी तो बढ़ते समय में भगवान का नाम ही निकलेगा। नहीं तो फिर महाराज चार लोग जो पीछे से जाते हैं ना, उठा करके गद्दे पर, फिर उनको नाम जपना पड़ता है, महाराज का व्यक्ति नाम नहीं लेता, फिर उसको सिखाया जाता है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इसलिए जीते जी ज्ञान हमें हो जाएगी, वास्तव में संसार में राम नाम ही सत्य है, इसके अलावा संसार में कुछ है ही। तो जीव का जितने जी कल्याण हो जाए महाराज, मुक्ति से मुक्ति प्राप्त हो जाए। हमारे वृंदावन के भक्त तो कहते हैं, इनको तो बस केवल ये नाम का चस्का लगा रहता है महाराज राधा जी के नाम, इन्हें किसी और नाम से मतलब ही नहीं है महाराज। बिहारी जी के मंदिर में भी आप गए होंगे, आपने जाकर के देखा होगा, मेरे ठाकुर जी की ठकुराई नहीं चलती वहां पर, बल्कि ठकुरानी नहीं चलती, मेरी किशोरी नहीं चलती। बिहारी जी के मंदिर में जाकर के भी भक्त राधा रानी का ही जयकारा लगाते, बिहारी जी का नहीं लगा। ये मेरी किशोरी के नाम का प्रभाव है, इसलिए आदत तेरे प्रभु के नाम को जपने की बनाई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 राधे
जीवन भी हम जीते हैं। इसलिए प्यारी